हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु के पास में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्ध बुद्ध मिलता जुलता है, तो इसे रिलेट करेंगे, सिद्धार्थ था। अगला, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया गया था। अगला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ये हुई थी पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? तो दुख का मुख्य कारण है दोस्तों तृष्णा। तृष्णा, अगर जितनी आदमी में जितनी तृष्णा रखता है उतना ही दुख की प्राप्ति होती है। अगला, चार आर्य सत्यों में पहला सत्य किससे संबंधित है? तो चार आर्य सत्यों में पहला सत्य है दोस्तों दुख से संबंधित है। दुख से संबंधित पहला आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य दुख, दूसरा दुख संप्रदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग होता है। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करने के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। अगला, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। अगला, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की थी? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति बोध गया में की थी। बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, जैसे कुशी कुशी जीवन गुजर गया। बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख तीन सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो वेद त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये चौथी हुई थी यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पहली की थी अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी की थी साबक मीर ने। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के समय हुई थी। तो पहली हुई थी अजातशत्रु के।
अजात शत्रु। दूसरी काला शोक के समय हुई थी। और तीसरी अशोक के समय हुई थी। और चौथी कनिष्क के समय हुई थी। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो दोस्तों कनिष्क के काल में हुई थी। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो तीन बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो बुद्ध के नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली। अगला, बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी? तो बुद्ध ने अपने उपदेशों में मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग जीवन जीने की शिक्षा दी। तो मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत न तो मनुष्य को अधिक विलासिता में, न अपने शरीर को अधिक कष्ट देना चाहिए, बल्कि शुद्धता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो ये मध्यम प्रतिपदा में जीना था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दोस्तों इच्छाओं और दुखों से मुक्ति। इच्छाओं और दुखों से मुक्ति है। सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? तो सिद्धार्थ की मौसी गौतमी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रथम शिष्य के रूप में किसे माना जाता है? तो बुद्ध के प्रथम शिष्य कौंडिन्य को माना जाता है। अगला, बौद्ध धर्म के 5 नैतिक नियमों को क्या कहा जाता है? तो पंचशील कहा जाता है। दोस्तों इन्हें पंचशील कहा जाता है। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इन्हें ये प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। महायान बौद्ध धर्म का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ? तो महायान का तो दोस्तों ये महायान का काल में तो पहले 2 ही थे। तो ये कुषाण काल में हुआ, कनिष्क के समय। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कुंडलवन, कश्मीर में। कश्मीर में कुंडलवन स्थान पर हुई थी। हीनयान बौद्ध धर्म किस बात पर अधिक जोर देता है? तो ये देता है दोस्तों ऑप्शन ए व्यक्तिगत मुक्ति और बुद्ध के मूल उपदेश पर। अगला, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक धर्मचक्र किसका प्रतीक है? तो ये धर्म का परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रथम गुरु थे इनके आलार कलाम इसके गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला, बोध गया किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध मीन्स बुद्धि, बोध बुद्धि। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? तो दोस्तों यह सुत्त पिटक में मिलता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है। अगला,
बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में मिलते हैं? तो बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। अगला, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन किस शाखा से संबंधित थे? तो ये थे बौद्ध विद्वान नागार्जुन थे दोस्तों, महायान शाखा से संबंधित थे। तो बौद्ध विद्वान नागार्जुन किस शाखा से संबंधित थे? तो महायान से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? तो भिक्षुओं और अनुयायियों का संगठन बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार दुखों का अंत किससे संभव है? तो दोस्तों तर्षणा समाप्त करने से दुखों का अंत हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है। अगला, बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो नैतिक नियम और उपदेश इसका सही आंसर होने वाला। अगला, महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितनी आयु में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 80 वर्ष में हुआ था। अगला, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना माना जाता है। अगला, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो धन्यवाद।